जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को फ़राज़ अहमद की तरफ से बहुत-बहुत सलाम। और आज का एक छोटा-सा व्लॉग लेके आया हूँ जिसको हम सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं कि मामलात असल में है क्या। एक छोटी-सी अपनी नाक़िस ज़हन से और थोड़े तजर्बे से कुछ चीज़ें गेट टुगेदर करी है। थोड़ा-सा आप देखिए कि इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई जो चल रही है उसके पीछे मामलात क्या है और महरक़ात क्या है बेसिकली कि हो क्यों रहे हैं। और इन हालात में कि जिसमें इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एक डाइवर्ट हुआ है, जो इतना बड़ा लीडर इमरान खान उसको अंदर रखा है और उसके बाद ग्लोबल वतनी के लिए कैंपेन चलाई जा रही हैं, गाने बनाए जा रहे हैं और फिर भी लोग जो है वो डाइवर्ट हुए हैं। तो उस सिलसिले में अगर देखा जाए तो मामलात असल में दोनों साइडों पे हो क्या रहे हैं और स्पेशली इंडिया के अंदर इंडिया इससे क्या फ़ायदा उठा रहा है और पाकिस्तान इससे फ़ायदा क्या उठा चुका है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, अगर हम कैलकुलेट करें कि जब एडवाइज़री बताई जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उन ममालिक के अंदर लोगों का कनेक्शन होता है उन ममालिक से, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग होते हैं उनका सुपर पावर से कांटेक्ट में रहते हैं और उनको सब कुछ बताना पड़ता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। आप अगर अभी एडवाइज़री के ऊपर जाएंगे तो ये देखिए एडवाइज़री आ रही है यूएस की तरफ से। एडवाइज़री आई थी कि अपने शहरियों को लिए कि वो इंडिया और पाकिस्तान से गुरेज करें जाना और इन चीज़ों में और मामलात में कि इस टाइम के ऊपर उधर से जाना सही नहीं है। और वो तारीख क्या थी? 7 तारीख थी, एग्जैक्टली वही तारीख जिस तारीख के ऊपर इंडिया ने अटैक किया है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये तो जो भाई कॉमन लोगों को, हम जैसे लोगों को समझ आ जाता है, तो आम लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? ये इसका मतलब है कि एडवाइज़री के हिसाब से उन्होंने उनको पहले वार्न किया कि हम करने जा रहे हैं। और यही चीज़ जब पाकिस्तान को पता थी तो पाकिस्तान के जो रॉकेट्स गिरे हैं, सब चीज़ें हुई, बात में यही आ रही है कि आपने उसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, उस टाइम के ऊपर आने क्यों दिया गया। और उसके बाद आपने फिर बाद में बता रहे हैं कि चीज़ों में हो रहा है। आगे चलते हैं इसके ऊपर। इंडिया ने अटैक किया 7 तारीख को, एग्जैक्टली 2 वीक्स जो थे, जो कश्मीर में इन्होंने अटैक किया था, जो टेररिस्ट ने, जो बकौल इंडिया के। तो इंडिया ने उसके 2 वीक के बाद पूरी प्लानिंग करके, चीज़ें करके और 7 तारीख को किया और उससे एक दिन पहले उसको अमेरिका को बता रहा है। इन तमाम चीज़ों से बीजेपी को क्या फ़ायदा हुआ है? अगर आप मोदी को देखें तो मोदी का 2024 को तकरीबन 19 अप्रैल को 4 जगहों के ऊपर फेज़ में जनरल इलेक्शन हुए थे कि उनकी आगे आने वाले दिनों के अंदर उनकी पावर या उनकी चीज़ें कितनी बढ़ रही है, तो वो उनकी कमज़ोर हुई थी। और अब जो आने वाला दौर था, जो इलेक्शन का माहौल आने वाला है, उसके अंदर इनकी पावर कम हो रही थी, जो कि इनके अपोजिशन लोग भी यही बोलते हैं। अच्छा, मोदी साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दी थी इस्लामोफोबिया के ऊपर, जिसकी वजह से इनको और ज़्यादा कहा जा रहा था कि मोदी जो है इस्लामोफोबिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसमें बच्चों के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया था कि जितने बच्चे हिंदू पैदा किए जाएंगे उतने में आने वाले नए इलेक्शन में पैसे दूंगा। तो ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट था, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। अटैक के बाद पूरी तरीके से इस टाइम पे मोदी की जो गवर्नमेंट है और मोदी के जो इसने जहर घोल दिया है आवाम के अंदर, मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान फ़र्क के अंदर, इस टाइम पे जितनी इनकी अपोजिशन है वो यही बोल रही है कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक खेल खेल रहा है और जिससे आने वाली जनरेशन्स वो पूरी तरीके से तबाह हो रही है। आपने देखा है कि अक्सर व बेशतर अब इस टाइम के ऊपर रिलीजन कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इंडियन के अंदर ऐसी वीडियोस भी आई हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आप मुसलमानों या क्रिश्चियंस के वक़ा से कारोबार ना करो और उनसे कोई चीज़ नहीं खरीदो।
तो ये जो इसके अंदर पूरा का पूरा जो मामला दिख रहे हैं, इसमें ये दिख रहा है कि इसमें फ़ायदा बहुत हुआ है मोदी को और मोदी की गवर्नमेंट को, और इस फ़ायदे को जो है ये बाकायदा कैश कराया गया। सेकंड चीज़ आ जाते हैं हम कि इस जंग का रिएक्शन क्या है। अगर आप जंग का रिएक्शन देखें तो इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ ने जब जंग करी थी और जब मामलात बहुत न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर चले गए थे और पाकिस्तान कह गया था कि उन्होंने बॉर्डर्स पे अपने मिसाइल्स फिट कर दिए, तो अगर आपको अंदाज़ा हो और याद हो तो उस टाइम के ऊपर अमेरिका, रशिया और तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा सख्त बयान दिए थे और कहा था कि आप लोगों को अपना बीच में हम बच बचाव करने आ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, आप लोग आगे ना बढ़ें, और बहुत ज़्यादा टेंशन थी। अच्छा, इस वाले अटैक्स में, इस वाली चीज़ों के अंदर कोई भी टेंशन नहीं दिखी हमको। इसके अंदर ये दिखा है कि यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा पूछा है कि भाई इंडिया तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि शेम और दैट्स इट, कोई इतनी बड़ी बात नहीं करी कि हाँ इस उनका बहुत पुराने लड़ते हुए आ रहे थे तो उन्होंने किया, इट वॉज वेरी शेमफुल। इसराइल ने, अब ये देखिए इसराइल क्या भी बयान दे रहे हैं। इसराइल ने कहा कि हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और हम खड़े हुए हैं। तो इसमें पूरे के पूरे में देखें आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक स्टेज बना के पूरा का पूरा गेम बना के ये किया जा रहा था। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान को आप ये देखें कि इतनी बड़ा मामला हुए, इतने 26 लोगों की वहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक किया, चीज़ें की। पाकिस्तान के पास इतना गोल्डन चांस, इतना अच्छा चांस, और वो उन्होंने यूज़ ही नहीं किया उस चीज़ को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान के अंदर जो एक ट्रेन के ऊपर हमला हुआ जिसके अंदर 26 लोगों को मार दिया गया, कितने आर्मी के बंदों को मार दिया गया। ये देखिए कि उसके अंदर उन्होंने बाकायदा बताया कि ये ब्लेम दिया था कि इंडिया ने किया। पाकिस्तान ने इस कार्ड को क्यों नहीं यूज़ किया? क्यों नहीं कहा कि भाई तुमने तो ये इसकी बात कर रहे हो, ये देखो हमारे लोगों को तुमने किया, ये हमारे पास प्रूफ है, ये देखो ये लोग किल्ड हुए। इसके ऊपर कुछ नहीं किया गया, ना नाम लिया गया, ना बात की गई इस चीज़ को। आप ये देखिए कि सिर्फ डिफेंस के ऊपर बैठे हुए रहे, वो बोलते जा रहे हैं हम डिफेंस कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को आपने फ्रंट में लाके किया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर ये कह रहे हैं कि जी हम तो ये काम पुराना से करते हुए आ रहे हैं, हम पता नहीं कितने साल से करते हुए आ रहे हैं, और ये हमने अमेरिका के कहने पे किया था, उसको हम कबूल रहे हैं कि हमने किया। अब ये देखें कि इसकी वज़ीर आज़म से लेके ये लोगों के इनके बयान क्या थे, और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ जो उनके पार्टी लीडर, वो खामोश, कुछ नहीं बोल रहे, मरियम नवाज नहीं बोल रहे। ये तमाम का तमाम मामला ऐसे लग रहे थे कि ये कोई और ही चला रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम कि इंटरनेशनल रिएक्शन की, उसके ऊपर तो हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिएक्शन कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये लोग सब लोग कह रहे हैं भाई आपने हो गया है, अब आप बताइए क्या। रफाइल के ऊपर उन्होंने बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी वो तो हमने सोशल मीडिया पर डाला हुआ था आपने, अब उस पर देख ले। CNN के रिपोर्टर्स पूछ रही है कि भाई जो गिरे हैं कहाँ है वो, आपने जो पहले दिखाए थे, कह रहे वो उस पर देख लीजिए। यानी कि एक अजीब सा मजाक। और अगर आवाम के साथ जलसों पे जलते और लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि जी आप हुब्बुल वतन बने, हुब्बुल वतनी के साथ खड़े हो जाए, आप ये करें, आप नारे लगाइए, ये आवाम को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। असल गेम क्या था? अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ी चीज़ जो हुई, मोदी ने वहाँ पे अपना वोट बैंक बना लिया, सब चीज़ें बना ली, सब कुछ कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो आपने अगर याद होगा आपको कि इसराइल की तरफ डेलीगेशन भी भेजा गया था बाकायदा। बीच में एक ये देखिए ये डेलीगेशन जो भेजा गया, वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर भी इसकी खबरें भी चलाई गई कि भाई हम इसराइल के साथ मिल रहे हैं, हम लोग ये हो रहा है। इसराइल वही इसराइल जो इस टाइम पे इतना वावेला कर रहा है, दुनिया के अंदर कर रहा है, और पाकिस्तान डेलीगेशन भेज रहा है। अब आ जाए असल गेम क्या है। गेम असल में आप ये देखिए कि 22 तारीख
लास्ट ईयर 22 से ये केस लगा हुआ है जो आर्मी एक्ट के ऊपर था। उस एक्ट को किस टाइम पे कैश करवाना था। अब कैश कब करवाना था? 7 मई को, यानी कि 6 मई को इसकी इन्होंने जजमेंट दी है और वो 5-2 से जजमेंट दी है। जैसे ही उसकी जजमेंट हुई अगले रोज अटैक हो गया। ये न्यूज़ बिल्कुल दब गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए कि आने वाले दौर में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट है और वो है मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट जो करना चाहे वो कर सकता है। तो अब बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि इस टाइम के ऊपर ये चीज़ जो आ गई है मिलिट्री कोर्ट की, इसके ऊपर अब कुछ नहीं आ सकता। तो अब दुनिया में कुछ भी होगा तो उनके बिहाफ पे चलेगी सब चीज़ें। और इस टाइम पे इमरान खान जितना पॉपुलर लीडर है, जितनी उसकी फैन फॉलोइंग है, तो आप देख लें कि अब वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पाकिस्तानी कोर्ट्स के लिए हिसाब से कुछ भी नहीं है। अब उनकी किस तरह वो बाहर आएंगे भी नहीं आएंगे, या उनके साथ भी भुट्टो जैसा हशर होगा, ये आने वाले दौर में वक्त ही बताएगा।